हासिल किया था, इसमें बदलाव आज के संवाद का जो विषय है वो बदलाव केवल ये है, मेरे मुताबिक दो काम आज हम कर सकते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या है, उसे इस तंत्र की बजाय गण तक पहुंचा दिया जाए। खटिया पहले भी थी, बैठने का अधिकार सबको नहीं था। बाबा साहब के संविधान के बाद जो हासिल किया इस गणतंत्र ने, नई पीढ़ी के नौजवानों को शायद वो बरगला दिया गया, क्योंकि पहले के वक्ताओं ने वो सारी बातें कह दी हैं कि शिक्षा कैसे बर्बाद की गई, रोजगार कैसे खत्म किया गया। जब शिक्षा और रोजगार खत्म कर दिया गया है तो बरगलाना आसान हो गया है। इसलिए अभी संदीप सौरभ जी जब संचालन कर रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य का जिक्र किया। 2017 में आरएसएस ने दिल्ली में सफाई अभियान के समय विश्वविद्यालयों की भी सफाई की बात की थी, और उस सफाई अभियान में, उस पूरे अभियान का शिकार मैं भी हुआ, क्योंकि वो जब सफाई कर रहे थे तो वो ये देख रहे थे कि आरएसएस के लोग कैसे कुलपति बने, प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने और प्रिंसिपल बने। इससे ज्यादा गंभीरता से वो ये देख रहे थे कि उनके विरोधी विचार के लोग, संविधान को मानने वाले लोग कहीं प्रोफेसर न बन जाएं, वरना सारी लड़ाई तो कलम और किताब की है, वो अपने विचार से आपके सामने मुश्किल पैदा कर देंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि जहां शिक्षा नहीं पहुंची है वहां अगर हम ये बताने जाएं कि 2025 के बजट में पिछले 10 साल में शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया। 2014 में इस देश का शिक्षा का बजट 5.3% जीडीपी का कुल था। आज की तारीख में वो 2.26% के आसपास हो गया और पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी गई। रोजगार का आलम यह है कि पूरे, अब यहां तो आंदोलन चल रहा है, लाठी चल रही है, मेरे उत्तर प्रदेश में तो देश का सबसे अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। कांवड़ लेके जाइए, हेलीकॉप्टर फूल बरसाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े अपनी नौकरी मांग रहे हैं, पुलिस लाठी बरसाती है। तो वो लाठी जो बरस रही है और फूल जो बरस रहा है, इसी के बीच अगर हम अपने आम लोगों को यह समझा पाए कि उनके बच्चों को लाठी चाहिए या फूल बरसाने का हेलीकॉप्टर, मुझे लग रहा है आधी बदलाव की लड़ाई को हम लड़ लेंगे। क्योंकि उन्हें नहीं पता, जहां शिक्षा नहीं पहुंची उसे शिक्षा बजट से नहीं मतलब, स्वास्थ्य बजट से नहीं मतलब। लगा होगा एक जमाने में समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों का नारा, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इन नारों के संघर्षों के साथ बिहार के गणतंत्र ने 75 साल में जो हासिल किया था वो वापस छीन लिया गया है। मेरा मानना यह, बिजनेस व्यापार में हम कहीं नहीं है और शिक्षा में कहीं नहीं है, और पूरे बिहार को वापस उस तरफ ढकेल दिया गया है जहां से वो 90 के पहले का बिहार दस्तक दे रहा। लेकिन एक बदलाव है, सारथी कौन बना है इस पूंजी और जाति का गठजोड़, वर्चस्वशाली तबके का, पूंजी का गठजोड़ उसी वर्चस्व के साथ, पुरुषों का गठजोड़, हिंदू का गठजोड़। लेकिन सारथी कौन बन रहा है, इसका उदाहरण बिहार ने। मैं बिहार से क्यों ये उदाहरण दे रहा हूं, वो जो ताकतें इस बिहार को 90 से पहले ले जाना चाहती हैं, उन्होंने अगुवाई दलितों पिछड़ों को सौंप रखी है इसी बिहार में। सबसे महत्वपूर्ण, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री वो ऐसा आ गया है जिसको सामने से आप देखकर पहचान सकते हैं, जो ये कहता है कि मैं योगी हूं, उसके बाद में मेरी जाति क्षत्रिय है और मुझे नाज है इस जाति पर क्योंकि इसमें भगवान भी पैदा होते हैं। ये इंटरव्यू में उन्होंने बोला है। लेकिन बिहार में अगुवाई कौन कर रहा है, हर तरफ से वो झंडा बरदारी पिछड़े और दलितों को, जंगल की लकड़ियों को समझाया जा रहा है कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में लकड़ी जो है तुम्हारी जाति की तो है। ये बिहार मुश्किल में है, और इसलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल एक बात कहने में कर रहा हूं। पूर्व के वक्ताओं ने, चाहे नवीन जी ने, रतन जी ने और हमारे तमाम साथियों ने जो बात कही है, संकट गहराया यह है कि हमने अपने मित्रों का एक बड़ा खेमा नहीं तैयार किया। हम चाहते हैं कि बिहार गणतंत्र के 75 साल में कहां चुनौती में फंसा है, इसको एक वैचारिक एका की तरह जोड़ करके देखा जाए। और बदलाव की चुनौती क्या है? न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता।
इस बात की एकता कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर किया तो था जाति जनगणना। यहां की महागठबंधन सरकार ने आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। हमें उम्मीद थी कि जाति जनगणना के सवाल पर देश में एक आंदोलन पैदा होगा, और हम ये देख रहे हैं कि बिहार, जिसने आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई और जिसने एक उम्मीद पैदा की थी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदाओं, महिलाओं के, गरीबों के, कमजोरों के, मजदूरों के, किसानों के सवाल पर एक नया आंकड़ा आया है, एक नई डिबेट खड़ी होगी, आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन अधिकांश लोग कुंभ नहाने चले गए, इसलिए यहां